हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है कल से कंटिन्यू। आपके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही बताइए। और गाइज इधर मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि थोड़े काम ज़्यादा थे और बिज़ी हो गई थी। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आई होप आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा, तो आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में क्योंकि आज है पूजा। मेरी पहली पूजा है मेरे बेटे की के लिए जो रखना है व्रत मुझे। तो आज मैं आपको अपनी पूजा को थोड़ा थोड़ा सा करके दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी अपना पूजा का सामान जो तैयारी करने के लिए। और मैं यहाँ पे अपने भाभी से पूछ के अपने दोने जो हैं सूप में लगा रही थी। जो चार पांच सूप थे उन सब में एक एक धोने में छः छः सूप चने के थे। तो वो मैं चने वाले इसमें दोने में चने रख रही थी और ढाक के पत्ते के टुकड़े भी रख रही थी ताकि सारे जल्दी जल्दी से काम हो जाए। और मैं यहाँ पे अपने ढाक के पत्तों को एक एक करके गिनते भी जा रही थी कहीं भूल ना जाऊँ। और चनों की भी एक एक बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं रहना है, सब में बराबर रहने चाहिए। तो मैं वही सब कर रही थी। और भाभी यहाँ पे दही चावल लगा रही थी वो सूप में और मैं चने लगा रही थी। और बराबर गिन रही थी कि हाँ हो गए कि नहीं हो गए। और बीच बीच में भाभी से जो है ना बातें भी कर पूछ। और ये देखिए मेरा सूप जो है लग गया था। और मैं यहाँ पे खाने के लिए दोने निकाल रही थी कि हाँ इन लोगों को खाने के लिए जो देंगे उसमें भी दोने पड़े रहने चाहिए। और उसी लाल चावल जो होते हैं उन्हीं को पीस के चौरीठा बना के उसका चौक रखी जाएगी। तो मैं वो पीसने आई थी। और यहाँ मैं अपने बच्चे की शीशी ले आई थी सूप में रखने के लिए। और ये देखिए पांचों सूप तैयार हो गए हैं, चार भाभी के और एक मेरा था। और ये मैंने नारी की भुजिया बनने के लिए रखी थी सुबह टाइम में, तो वो बन चुकी थी। तो मैं इसको परस रही थी दूसरे बर्तन में क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत देर तक रखने से भुजिया काली हो जाती। क्योंकि खाने वाले टाइम में तो अभी बहुत सुबह थी, वो लोग इतनी जल्दी नहीं आने वाले थे, 1-2 बजे करीब आने वाले थे। तो मेरा ये तो 9 बजे के पहले का है जो मैंने शूट किया है। तो बहुत जल्दी मेरा बन गया था सारा ये चीज़। तो मैं उसको परस रही थी और मैंने सोचा परस के रख दूँ एक साइड में पूजा वाले रूम में, ताकि इधर तो कुछ भी जूठन में ना रहे ये चीज़ें, कोई छुए वगैरह नंबर व्रत की चीज़ों को। और मैं यहाँ पे हलछट का कलंजर लगा रही थी। मैंने सोचा जब तक भाभी अपना उधर काम करी तब तक मैं आधे काम इधर निपटा लेती हूँ। तो मैं ये कर रही थी। इसमें कैसे कहानी लिखी हुई है पर मैंने जो है एक कहानी नहीं, अलग से फ़ोन से 2 कहानी पढ़ी थी भाभी ने, तो इससे नहीं पढ़ी थी। और मैं यहाँ पे चौक रख रही थी, जो चावल में पीस के लाई थी चावल का, उससे मैं ये चौक रख रही थी। भाभी मेरी बहुत अच्छी चौक रखती हैं पर मुझे उतनी अच्छी तो नहीं आती, पर हाँ आती है। तो जैसी मुझे आती थी मैंने रख दिया था। भाभी ने कहा था जैसी आती वैसे रख दो, तो मैंने वैसे ही चौक रख दिया था। भाभी तो और दूसरे काम कर रही थी, हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम सोच रहे थे, जल्दी निपट जाए, बस यही जल्दी मचाई थी मतलब हम लोगों में कि हम लोग जल्दी जल्दी हो जाए, तो इसलिए जल्दी थी हम दोनों को। तो ये चौक रख गई है, आप देख सकते हैं अभी तुरंत गीली नहीं थी। और इधर पूजा की थाली भी भाभी ने तैयार करके रख दी थी, पूजा की थाली तैयार हो जाएगी। तो और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे, कोई मिला नहीं था जो मेरा सूट कर सके पूजा का टाइम, तो मैंने खुद से थोड़ा बहुत कर लिया था। और यहाँ पे मैं माता जी को फूल वगैरह चढ़ा रही थी। और यहाँ पे जो है ये गौरी गणेश जो रखे हुए हैं, यहाँ पे रुपए और फल वगैरह चढ़ा दिए थे हम लोगों ने अपने। और उसके बाद में दिया वगैरह जलाना था, तो भाभी ने फिर दिया वगैरह जलाया। अब देखिए ये देखिए दिया वगैरह भाभी ने जलाया, धूप बत्ती जला के फिर हम लोगों ने पूजा की। धूप बत्ती जला के हम लोगों ने पूजा की फिर अपनी। ये देखिए चाहे कितने भी जल्दी कर लो लेकिन थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता। देखिए हम लोग सुबह 5 बजे कल मैं उठी थी और तब भी देखो इतना टाइम हो ही गया था। और ये मैं अपने सूप सब हम लोग अपने माता जी को छुआ छुआ के रख रहे थे ताकि माता जी की फ़ोटो ऊपर लगी थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करके अपने भैया को दूध पिलाने के लिए। और ये सो के उठा था तो मैंने सोचा इसको नहला दूँ क्योंकि इसको भी टीका वगैरह करना था। और मैं इसके साथ खेल रही थी, इसको दूध ये हमको देख रहा था तो मैं इसे प्यार कर रही थी। और ये मुझे आई लव यू करने पे बहुत हंस रहा था। मैं इसको प्यार से आई लव यू बोलती हूँ तो बहुत हंसता है। तो ये देखिए इसको थप्पी, फिर मैंने दूध पिला के इसको थप्पी दे रही थी मैं। इसका मुँह देखो कैसा बन गया है, बन जाता है थप्पी देने के टाइम पे। और
इसके साथ में खेल रही थी। फिर मैंने बेड वेड सही किया, बहुत रूम बिखरा हुआ पड़ा था तो मैंने बेड वगैरह थोड़ा बहुत सही किया। ये देखिए गाइस, बेड सही रह ही नहीं पाता। जब से बेटा हुआ है तब से मेरा रूम थोड़ा सा रहता है बिखरा हुआ है, लेकिन मैं सही क्या करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं तकिया वगैरह ला के दूसरे रूम में रख दिया था, वो मैं ला के यहाँ पे रख रही हूँ। अच्छे से कर रही हूँ रूम, ताकि कोई आ जाए तो अच्छा लगे देखने में। बिखरा रूम बहुत ख़राब लगता है मुझे, तो वो सब मैं करी। तो ये यहाँ दूसरे रूम में लेटा हुआ था, बाहर रूम में। इसको इस रूम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, वो बहुत तेज़ चलता है। उसको देख देख के इतना खुश होता, पता नहीं इसको क्या ही मिल जाता है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था यहाँ पे, मुझे देख के हंस रहा था यहाँ पे। तो ये फिर इसको मैंने यहाँ का सामान हटा के फिर इसको उठाया और इसको नहलाने के लिए ले गई थी मैं। फिर वहाँ से आके मैं माता जी को उसको सर टिका रही थी कि हाँ आशीर्वाद दे दे माता जी से मैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको गोदी में उठा के उसको टीका लगाना था, लेकिन वो वीडियो यहाँ पे शूट नहीं हो पाया है। भाभी से मैंने कहा था लेकिन वो कर नहीं पाई हैं, तो मैंने यहाँ पे उसको टीका लगाया था। उसके बाद गैस मेरी सारी खाने की तैयारी भी हमको करनी थी, तो मैंने साथ साथ में अपना खाना भी देख रही थी। आधी चीज़ें मेरी बन चुकी थी, आधी चीज़ें मैं बना रही थी। और मैंने सोचा चलो अच्छा ये भी शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो मैं कर रही हूँ, तो मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को। मैं यहाँ पे अपना खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उन लोगों का पता नहीं, अगर वो खाने के टाइम पे आ जाएंगे फिर मैं उन लोगों को देखूँगी या फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मैंने सोचा जब तक वो नहीं आ रही उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा लूँ। तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना खाना भी बना डाला था, क्योंकि मुझे बहुत लेट लेट काम भी नहीं पसंद है, मुझे हर चीज़ टाइमली अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे अपना खाना जो है इसलिए जल्दी जल्दी बनाने में लगी हुई हूँ। मैंने चावल गाइस आप लोगों ने देखा कि चावल बाहर के हैं तो भी मेरी आदत है कि मैं बीन के ही डालती हूँ। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि चावल ऐसे ही डाल दिया जाते हैं, उनको बीना नहीं आता, चाहे कुछ भी हो उसमें। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता, मुझे बहुत गंदा लगता है कैसे लोग खा लेते हैं, भगवान ही जाने। तो मैंने यहाँ पे चावल बीन के चढ़ा दिए थे और मैं यहाँ पे रोटी आटा वगैरह मैंने पहले ही सान लिया था और मैं यहाँ पे रोटी अपने बना रही थी। ज़्यादा लोगों को तो खाना नहीं था, लेकिन फिर भी 5 लोग, तो मेरे घर में 3 बड़े और 2 बच्चे थे, 5 लोग थे टोटल। तो रोटियाँ तो बननी थी, तो मैंने रोटियाँ भी उन्हें एक एक करके सब रोटियाँ धीरे धीरे बना ली। और मैं बीच बीच में देखती जा रही थी कि हाँ कोई आ तो नहीं रहा है, सामने खिड़की लगी हुई किचन के, तो मैं देखती जा रही थी झकझक के कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन इसमें फास्ट वीडियो मैंने कर दिया है कि उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में देख रही थी कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, मतलब वहाँ से खाने के लिए। मैं जल्दी जल्दी करके अपनी रोटियाँ सब बना डाली थी, मोस्टली सारी बन चुकी थी, 2-4 रह गई थी, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी बनाने में लगी हुई थी। मेरा अपना कुछ भी हो, मेरा अपना काम पे फोकस रहता ही रहता है। मैं अपने काम को अपना टाइमली ख़त्म कर ही देती हूँ, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, मेरी आदत है ये। और मैं वहाँ पे भी यहाँ पे भी यही कर रही थी कि मैं बस फटाक से अपना काम कर लूँ, बस मेरे मन में यही चल रहा था। और मेरी जल्दी जल्दी से रोटी ख़त्म भी हो गई हैं। अब देख सकते हैं कि और फिर मैं यहाँ पे रोटी बना के आ गई थी नीचे अपने रूम में थोड़ा सा आराम करने के लिए। उसके बाद मैं अपना खाना लेके आई थी, यहाँ सबको खिला विला के गौठिया वगैरह खा चुकी थी। मैं अपना खाना लेके आई थी, ये दही चावल है और वो दूध में खीर बनी थी, ये उन्हीं चावलों की। तो मैं यही खाना था और यही हम लोगों ने गौरियाई को भी खिलाया है। तो मैं खाना वाना खा के सो गई थी। उसके बाद मैं 2 घंटे बाद उठी हूँ, फिर मैंने पूजा किया है और फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे काम निपटाए हैं। और अब हो रहा है खाने का टाइम, तो मैं अभी इनके लिए खाना लेने जा रही हूँ। खाना वगैरह बन चुका है। तो गाइस आप सब बने रहिए, मेरे सपोर्ट ऐसे करते रहे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, तो आप सबकी ज़रूरत है मुझे, आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ऐसे ही देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। आगे बहुत जल्दी दूसरा ब्लॉग में लेके आऊँगी आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए।